जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अफनान के वालिद साहब के पास, जो मलिक शफ़क़त अवान साहब उनके पास मौजूद हैं, और उनसे बात करेंगे कि क्या उस दिन वाक़या हुआ और अफनान किस तरह का लड़का था। जिस तरह सोशल मीडिया पे एंकर्स ने या दूसरे एंकर्स ने बनाया है कि ये बच्चा नशे का आदी था या ये ड्राइव गलत कर रहा था, मतलब कि जो उसके हवाले से जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि अफनान किस तरह का लड़का था। आइए बात करते हैं अफनान के वालिद साहब से, मलिक शफ़क़त अवान साहब से। उनसे पूछते हैं कि अफनान किस तरह का था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं कि अफनान किस तरह का बच्चा था, कि जिस तरह सोशल मीडिया पे या एंकर पर्सन बता रहे हैं कि ये ऐसा था, कि किस तरह का था, आप बताएं ज़रा। सबसे पहले तो एहसन, जो मरने वाले हैं, जो हम हक होने वाले हैं इस एक्सीडेंट में, उनके लवाहिकीन के लिए जो है वो अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मैंने कल कोर्ट के बाहर भी यही बात की कि हमें बहुत दुख है इस बात का, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद हलाक हुए, लेकिन ये कुदरत का फ़ैसला है। इसमें हमारे बच्चे का इस हद तक ज़रूर कसूर था कि वो अंडर एज था और गाड़ी लेके गया। उसको नहीं जाना चाहिए था। अंडर एज बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लाइसेंस हो तो गाड़ी चलानी चाहिए। तो बाकी बात जहाँ तक उसके किरदार की है, वो अंडर 18 है, स्कूल गोइंग है। सोशल मीडिया ने बहुत उछाला है इस बात को, और उसकी जो उसका एक्ट हुआ है उसको साइड पे करके नई चीज़ें जो शामिल की गई हैं, ये काबिल मज़म्मत है। क्योंकि मेरे बच्चे को ना तो नशे का आदी था, ना उसके पास कोई असलहा था, ना कोई ऐसी बात नहीं है। स्कूल गोइंग बच्चा है, शुरू से लेके अब तक वो लर्निंग अलायंस का स्टूडेंट है, और स्कूल से उसकी रिपोर्ट्स हैं, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल कतन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो पुलिस के पास, वो पुलिस कस्टडी में चला गया तो उसके टेस्ट होते तो सारी चीज़ें सामने आ जाती। सर ये 11 नवंबर का ये वाक़या है जिस दिन ये सारा कुछ हुआ। वो अफनान किस तरह घर से गाड़ी लेके गया, आपने उसको रोका, तो आगे क्या हुआ, उसके बाद आपको कब कॉल आई? ये देखें, ये तो मैंने सारी स्टेटमेंट अपनी पुलिस को दे दी है। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीज़ें, और पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि कब वो यहाँ से निकला, कैसे गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में हैं, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई बात की जाए मज़ीद। सिर्फ ये है कि बच्चा जुवेनाइल है, उसकी जो जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक है, उसकी गलती है, और ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। जो हम बड़े भी गाड़ी चलाते हैं हमसे भी हो सकता है, और उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। ये जो बात की गई कि जी उसका झगड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन। गाड़ी में हम कल्टस में उनके पीछे थे, कुछ 8-10 फुट के फासले में। तो आपकी गाड़ी को भी हिट किया, कोई जख्मी हुआ? नहीं। स्पीड ब्रेकर था। मेरा बड़ा बेटा जो है वो अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से रोक के स्लो करके, ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है तो स्लो हो गया, और वो चौक तक पहुंच गया, और हम स्पीड ब्रेकर पे आ गए पीछे। और उधर से मैकडोनल्ड वाली तरफ से एक गाड़ी आई है 160-170 की स्पीड पे, उसने हिट किया और 35 फुट पे दूर जाके इसको फेंका है। तो वो जो सर कहा जाता है कि बच्चा उनकी उस गाड़ी के पीछे आया, उनकी लड़कियों को चढ़ा, क्या इसमें ये नहीं, सच नहीं, है? ऐसी बात देखें उनकी तरफ से है, और ये चीज़ उन्होंने प्रूव करनी है। अभी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो पुलिस की फाइंडिंग्स जब तक नहीं आएंगी, ये चीज़ें कहना कबल वक्त है। सर लवाहिकीन का कहना है कि जिनके 6 लोग चले गए हैं, उनका कहना है कि हमें धमकियां दी गई हैं, हमें पैसों के ऑफर है, इसमें क्या सच्चाई है? देखें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना हमने उनको धमकियां दी हैं। उनके 6 लोग चले गए, मतलब हमें सोशल मीडिया ने इस तरह जालिम बना के पेश किया है कि
जिसकी कोई हद नहीं। तो इतने बेज़मीरे लोग हम नहीं हैं कि इस तरह का कोई ऐसा एक्ट करें। अल्लाह ताला से इस हादसे के बाद माफ़ी मांगनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ करे, हमसे जो गलती हुई है उसकी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम क्यों उनको धमकियाँ देंगे? हमें तो उनसे हमदर्दी भी है, हम उनके गम में शरीक होना चाहते हैं। सिर्फ हुआ ये है कि एक बात बड़ी कहने में आ रही है कि जी मैं गया नहीं हूँ। तो जब ये हादसा हुआ है, लवाहकीन ने इस हादसे को अगले दिन 302 में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, मेरे पे 302 है, मेरे बच्चे पे 302 है, दहशतगर्दी का पर्चा कट गया, तो उस हालत में मैं उनके घर कैसे जा सकता हूँ? तो ये पॉसिबल नहीं है। सो जब तक ये चीज़ें डिसाइड ना हो कि ये कत्ल था या ये हादसा था, उस वक्त तक तो मतलब अंदाज़े हैं वो सोशल मीडिया पे लग रहे हैं। तो सर क्या जो बच्चों इस अफनान बच्चे के बारे में कहा जा रहा है एक और भी कि ये नशे का आदी था? नहीं है, इसमें क्या है? कतई ऐसी बात नहीं है। नशे का आदी जो है वो किसी को कह देने से कोई नशे का आदी नहीं हो जाता। उसका टेस्ट हो सकता है, वो पुलिस कस्टडी में था, फ़ौरन उसका टेस्ट होता, करवा लेते। उसके अलावा स्कूल है, स्कूल से पता चल सकता है, मोहल्ले से पता चल सकता है। आपके इर्द गिर्द जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सबको पता चल जाता है कि उसका क्या स्टेटस है, प्रोफाइल क्या है, वो किस तरह का है, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है उसका। तो हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं। 8-10 साल में बच्चा वो यहाँ से 8-9 साल का था जब आया, ठीक है, और 7-8 साल यहाँ रहा, पला बढ़ा। तो यहाँ मोहल्ले से आप किसी से भी पूछ लें, जाके नीचे पूछें, बिल्डिंग में किसी से भी पूछें कि उसमें कोई ऐसी बात थी। बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा है, उसके माशाल्लाह 18-19 मेडल हैं 11 सालों में, और कोई उसकी जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी में कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। फुटबॉल वो खेलता है, बास्केटबॉल वो खेलता है, मतलब कोई ऐसी गेम नहीं है जिसमें उसने ना लिया हो, मेडल ना लिया हो। फिर अपना डिबेट सोसाइटी का मेंबर है, WWF में उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, समर कैंप्स लिए हुए हैं लम्स के। तो इस तरह के बच्चे नशे के आदी नहीं होते। ऐसी बातें करना, एक बात हुई है, जो एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको बिल्कुल ही साइड पे रख के दूसरी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो हैं वो डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। गलत हुआ है। एक्सीडेंट से जो मौतें हुई, जो लोग, मैं तो उनको शहीद ही कहूँगा, शहीद हो गए, उनकी ज़ात पे भी बात हो रही है जी, उनको छेड़ा गया उनको। तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि ये करनी चाहिए। अभी पुलिस इस पे तफ्तीश कर रही है, पुलिस को तफ्तीश करने दें। अगर वो नशे का आदी था तो पुलिस बता देगी भाई उसने नशा किया हुआ था। सो ना उसने को रैश ड्राइविंग की, ना उसने को नशा किया था। ये अपनी रोड पे जा रहे थे और क्रॉसिंग है, वहाँ जाके मौके पे कोई भी बंदा देख सकता है उस चौक में। अब ये कहना कि जी स्पीड कितनी थी, तो मैंने कल भी कहा कि स्पीड पे कोई बात नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें जानें चली जाती हैं, तो स्पीड मैटर नहीं करती। ये देखा जाएगा कि उसमें कितने लोग मर गए, कितने लोग जान से गए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सर उसके बाद जो 6 लोग जिनकी डेथ होगी, जो शहीद हो गए हैं, उनके लवाहिकीन ने आपसे रब्ता किया किसी किस्म का भी? नहीं, उन्होंने क्यों करना था रब्ता? देखिए, हमने रब्ता करना था और उन्होंने किसी किस्म का रब्ता आपसे किया हो? क्योंकि उसके बाद उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमें धमकियाँ दी गई हैं। नहीं, मतलब कि जो भी क्योंकि अब उनके तो चले गए हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। जी, बस यही बात है कि उनके अगर चले गए हैं तो वो जो मर्ज़ी बात कर देंगे तो वो सच तो नहीं होगी ना। देखें, अब हम भी इंसान हैं, हमारी बात पे भी ट्रस्ट किसी को करना पड़ेगा। हमने उनको बिल्कुल कोई धमकी नहीं दी और ना हम उनको कोई ऑफ़र कर रहे हैं किसी भी किस्म की। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। पहले ये डिसाइड होना है कि ये एक हादसा था या एक मर्डर था बकौल उनके, क्योंकि उनका क्लेम है जी ये बच्चों ने हमारे से झगड़ा किया। इस चीज़ का वो सबूत देंगे,
कहा जाता है कि आप ISI के ऑफिसर भी हैं। देखें, हमारे माशरे में ना, हमारे इधर ये ट्रेंड बन गया है कि आप जिस मर्ज़ी बंदे को उठा के जो मर्ज़ी आप उसके साथ चीज़ें लगा दें, तो वो प्रूफ करता रहे कि मैं ऐसे नहीं हूँ, ऐसे हूँ, या उसकी ज़ात पे बात करना शुरू कर दे। और स्पेशली ये जो 1.5-2 साल गुज़रे हैं, इसमें तो लोगों ने हद कर दी है कि वो जैसे पहले बात होती थी कि जो भी कोई काम गलत हो जाता था तो उसमें कहा जाता था जी ये तो अमेरिका ने कराया। तो बात ये है कि इदारों पे बात करनी, एक एक्सीडेंट हुआ है उसको एक्सीडेंट रहने दें, किसी ने इदारे का नाम ले लिया, किसी ने कोई मतलब कहा जी मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून हूँ, किसी ने कह रहे कि जी आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जी, और तो आप देख लें ये बच्चा, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन का घर देख लें आप, ठीक है। और जहाँ मैं रह रहा हूँ, अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो मैं यहाँ ना रहूँ, यहाँ मैं आज नहीं रह रहा, मैं पिछले 7-8 साल से रह रहा हूँ, सही है। और गलत है इदारों का नाम लेना और अपनी फ़ौज को बदनाम करना। कोई जनरल का बेटा कह दिया किसी ने, जिसके मुंह में जो आई बात, जिसके मुंह में जो बात है, बिल्कुल। तो ये नहीं, हक़ाइक़ को ज़रूर देखें। यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना प्रोग्राम भी करें, कंटेंट लें, लेकिन उस हक़ाइक़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। अपना जो फोकस है वो हक़ाइक़ को इकट्ठा करें, उस पर लगाएं, फोकस करें उस पर, हक़ाइक़ को इकट्ठा करके तफसील के साथ चीज़ें करें। किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ का और उसके सर्टिफिकेट्स का और उसका एज का तयन करने का या किसी का स्पीड का तयन करने का किसी के पास कोई वो था ही नहीं। लोगों ने दूसरे दिन ही ये बातें कर दी। तो किसी ने नहीं देखा कि यार इस बंदे का प्रोफाइल क्या है, किसी ने नहीं देखा। अपने पास से जी प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसने बच्चे को ऐसे किया है, ऐसी बात नहीं है। बच्चा मेरा पढ़ने वाला है और वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, अच्छे स्कूल सिस्टम में पढ़ रहा है। सो हमारी तमाम हमदर्दियाँ मरने वालों के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने कोई उनको धमकी नहीं दी। अब क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को जो इसके बाद इससे कोई सबक देखिए, पैगाम तो इस सारे वाक़े में सबके लिए है, माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो खुदारा बच्चे भी कुछ सीखें और माँ बाप भी कुछ सीखें। इस तरह बच्चों को नहीं घर से जाना चाहिए और लाइसेंस लेना चाहिए, ड्राइविंग करनी चाहिए। और दूसरे लोगों के लिए मेरा यही है कि आप सिर्फ हक़ाइक़ को सामने रखें और इकट्ठे करें शवाहिद, फिर बात करें। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने मिर्च मसाला लगाने के लिए कि व्यूज़ मिल जाएं, हमने अपनी कौम को ना डॉलर्स के पीछे लगा दिया है कि बस वो हर बंदा कहता है मैं यूट्यूब का चैनल बनाना लूँ और उस पर जो मर्ज़ी कही जाऊँ और मुझे पैसे मिलते जाएँ, व्यूज़। चीज़ें करें, जो गलती है उसकी किसी बंदे को सज़ा भी होनी चाहिए और दें, लेकिन जो गलती नहीं है, जो काम हुआ नहीं है, उसको बना ना दें कि अपने मतलब अपनी सिंपथीज़ के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ। हर चीज़ ने अपनी जगह पे रहना है, सिंपथीज़ ने अपनी जगह पे रहना है और जो एक्ट हुआ है उसने अपनी जगह पे रहना है, जो नहीं हुआ उसने अपनी जगह पे रहना है। झूठ ने कब तक चलना है? बिल्कुल, आखिर सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर हम सच्चे हुए तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर हम झूठे हुए तो हमारा झूठ सामने आ जाएगा। जी तो नाज़रीन, आपने एक मुख्तसर सा हमारा ये इंटरव्यू आपने सुना अफनान के वालिद साहब के साथ कि अफनान कैसा था। हमने ये प्रोग्राम करने का मकसद था कि हम एक चीज़ को लेके चल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 कीमती जानें गई हैं, हम उनके दुख दर्द में उनके साथ हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को देख के उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर बात करनी चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि हम अफनान के वालिद साहब से मिलें कि अफनान ऐसे ही था जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ इससे डिफरेंट था। तो आपने ये हमारा प्रोग्राम आपने देखा और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अफनान की जो वो चीज़ें थी जो उनके वालिद साहब ने बताई हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि इस बच्चे का जहाँ पे इंसान रहता हो वहाँ से पता चलता है।
उन्होंने कहा जी यहाँ पे आके देखें, यहाँ से पूछें बच्चा कैसा था। स्कूल में जहाँ पे टीचर्स के पास रहता है उस जगह का पता है, वहाँ से टीचर्स ने हर जगह पे पता है कि बच्चा एक अच्छा बच्चा भी था और अच्छा पढ़ने वाला भी था। तो सोशल मीडिया पे जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ था। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करें कि अफनान कैसा था। शुक्रिया।